कि यूएस के एनवॉय को समन किया है इंडिया में उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। कर लेता है इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। तो इंडिया वालों ने भैरा जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने ना दश्त देखा है ना दरिया देखा है। भाई वो किसी को नहीं देखते और किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं और अपने आप की सुनते हैं। कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात। अब इंडिया ने यूएस के एनवॉय को समन किया, बुला लिया उन्होंने, और उन्होंने ग्लोरिया साहबा को बुलाकर जो है ना वो दो दो हाथ कर डाले हैं इंडिया ने। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशियल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई हाउ डेयर यू टेल दैट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया है, तभी से पूरी दुनिया की नजर भारत की पॉलिटिक्स पर है और भारत की नजर भी उन सभी पश्चिमी देशों पर है जो भारत के निजी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। जैसे हाल ही में अमेरिका के विदेशी विभाग ने अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने पर टिप्पणी की है और जिसका भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने भारत में कार्यरत अमेरिका की उपराजदूत ग्लोरिया बर्बेन को तलब किया है और भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दूसरे देशों के आंतरिक मामले में दखल देना बिल्कुल भी सही बात नहीं होती है। हम आपको बता दें कि अमेरिका के विदेशी विभाग द्वारा कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाले घटनाक्रम पर हमारा पूरा ध्यान है और अब भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका की विदेशी विभाग के प्रवक्ता द्वारा भारत की कानूनी प्रक्रिया पर की गई टिप्पणी का हम सख्त विरोध करते हैं। कूटनीति में अमेरिका को दूसरे देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करना चाहिए और लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका एक गलत उदाहरण दूसरों तक पहुंचेगा। और भारत का अमेरिका को बेबाक जवाब सुन पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है और वह भी यही चर्चा कर रही है कि कैसे भारत अपने आंतरिक मामलों में अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों को भी नहीं बोलने देता। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीजों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि दो वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था और एक केजरीवाल के हवाले से दो वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें, मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशियल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई हाउ डेयर यू टेल दैट। और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशियल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले वो जो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब नहीं देते वो, बिल्कुल। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूं इनको, हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो। किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है, इधर से उधर सबसे। लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते इन्होंने इतराज किया था
जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैकफुट। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने आपके भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से उन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी 2 चीजें बताना चाहूंगा। ओबामा साहब इस वक्त कंट्री को चला रहे हैं, बड़े परेशान हैं आजकल, वो बहुत परेशान है। आपने नोट नहीं किया, जाके वो इंग्लैंड में भी बड़े काफी लीडरों को मिल रहे हैं, एतमाद में ले रहे हैं और पता नहीं रोने रो रहे हैं कि तो इंडिया वालों ने भैरा जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने ना दश्त देखा है ना दरिया देखा है। भाई वो किसी को नहीं देखते और किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं और अपने आप की सुनते हैं। वो जो सलमान खान ने कहा था ना कि मैं जब कुछ करने पर आ जाऊं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, तो वो लगता है कि उन्होंने भारतीय हुकूमत से ये वाला डायलॉग लिया। इसकी वजह यह है कि हुआ यह है कि अब इंडिया ने यूएस के एनवॉय को समन किया, बुला लिया उन्होंने, और उन्होंने ग्लोरिया साहिबा को बुलाकर जो है ना वो 2-2 हाथ कर डाले हैं इंडिया ने। उन्होंने नहीं देखा कि भाई दुनिया की सुपर पावर है, भाई ये क्या करें, एक खातून एनवॉय हैं और वगैरह वगैरह। नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में जो है वो मुदाखलत करें। आप, ये हमारा बिल्कुल इंटरनल अफेयर है और हमारी जो अदालतें हैं, जो इंडिया का जवाब था उस पर यह था कि हमारी अदालतें आजाद है। जब आप ऐसा कोई सवाल उठा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो जुडिशरी है उसके पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसा तो होने ही नहीं दिया जा सकता। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि इंडिया के हवाले से जो इस वक्त केजरीवाल साहब, हमने आपको पहले बताया था, फड़े गए हैं। तो केजरीवाल साहब जो फड़े गए हैं तो उसके ऊपर जो है वो अमेरिका की तरफ से आपको स्टेटमेंट आती है, मैथ्यू मिलर या जो भी स्पोक्स पर्सन है, जब वो कर रहे हैं और खासतौर पर जब सवालात उनसे होते हैं तो फिर वो उनका जवाब देते हैं। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा, उनकी तरफ से कहा गया कि वी एनकरेज ए फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेस फॉर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। बस ये कहने की देर थी। इंडिया ने कहा, इंडिया ने आस्तीनें चढ़ा ली। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आ जाए इधर, आप जरा आ जाए, आके इधर लाइन में लग जाएं, खड़े हो जाएं। उन्होंने उनके जो एनवॉय हैं ग्लोरिया, उनको समन किया और उनको 40 मिनट्स तक जो है इंटेरोगेशन कह लें या जो भी उनसे कहा गया, यानी उनसे ये जो है ये गिला शिकवा ये पेश कि भाई ये आप जो है ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी इंटरनल मामलात हैं। इसके ऊपर अगर आप ये इस तरह के करेंगे तो इसका मतलब है कि आप हमारी अदालतों पर सवाल उठा रहे हो। और आपको पता है कि इंडिया की ये एक अब तो ये रूटीन है, इंडिया उस जगह पर पहुंच चुका है कि जनाब जहां पर देखे ना उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को कहा जाता है यू आर द बॉस। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को कहते हैं आपका ऑटोग्राफ चाहिए मुझे, और सीरियसली कहते हैं और कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा, आप इतने पॉपुलर हैं कि मुझे करना पड़ा। भाई जिस जगह वो जाते हैं वहां पर उनकी वाहवाह होती है। तो उन्होंने जो उनका स्टैंस है वो अपने कद के बराबर है ना, वो जितना उनका कद है वो उसके हिसाब से ही स्टैंस लेंगे या कोई जवाब देंगे किसी को, या किसी के सवाल को वो किस तरीके से लेते हैं। असल